Assalamualaikum and welcome back to a brand new vlog. तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज की व्लॉग के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज जो है हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं मेरी मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर। तो उसके लिए जो है ना वो हमें घर से बहुत जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तकरीबन दूसरे कोने पे है हमारे घर से दुबई के। तो इसलिए हमें जो है पहले यहाँ से बस लेनी पड़ेगी और फिर हम यहाँ राशिया वाले मेट्रो स्टेशन पे आए जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और बिला आखिर इतना लंबा मेट्रो का सफ़र तय करने के बाद जो है मॉल ऑफ एमिरेट्स पहुंच गए और यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रश था एज़ यूजुअल जैसे होता है मॉल्स के अंदर। और इतना ज़्यादा चलना पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो दुबई मॉल में, और इसमें तो बस बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। लेकिन ये वाला जो मॉल है ना मैं पहली दफ़ा ही देख रही थी क्योंकि जो है ना आहिस्ता आहिस्ता में एक्सप्लोर करेंगे दुबई को, और इसीलिए जो है वो ऐसे ऐसे चीज़ें नज़र आएंगी क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा फासले पे मॉल्स बने हुए हैं, लेकिन फेमस मॉल हैं बहुत ज़्यादा इसलिए दुबई के। मेरे ख्याल से दुबई मॉल के बाद ये दूसरा बड़ा मॉल है दुबई का, लेकिन उसका मुकाबला नहीं है भाई दुबई मॉल का। उसमें भी इतना ज़्यादा चलना पड़ता है और यहाँ तो उससे भी ज़्यादा चलना पड़ रहा है। बर्थडे जो है वो तो मेरी 1 मई को गुजर गई थी, लेकिन उसको जो सेलिब्रेट है वो अब हम कर रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी का मसला हो जाता है। जब उनको गैप मिलता है तो तभी हम बाहर जा पाते हैं इतने दूर वाले इलाके के अंदर। तो अभी उनको 2 ऑफ थे तो हमने कहा कि वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमने सुना हुआ था कि यहाँ पे एक फर्जी कैफ़े नाम का जो कैफ़े ना बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसके इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर रील्स देखती रहती हूँ उसके खानों की भी और चीज़ों की भी। तो इसलिए हमने ये वाला चूज़ किया रेस्टोरेंट, और इसके खानों की तारीफें वैसे भी बहुत सुनी थी मेरे हस्बैंड ऑफिस के अंदर। तो हमने कहा कि यहाँ जाके हम भी ट्राई करते हैं, और आते साथ जो उन्होंने मेन्यू के साथ ये टैबलेट दे दिया और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्शन थे, सेम वही मेन्यू था और उसको बस डिजिटल मेन्यू कर दिया था। तो वो हमें दिखा रहे थे कि आप कुछ भी चूज़ कर रहे थे। हम बार बार उनसे पूछ रहे थे कि आपका मेन क्या चीज़ है, मतलब क्या फेमस चीज़ है सबसे ज़्यादा। तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्टर में तो हमें ये दे दिया, और ये आम रस था नीचे। आम रस जो मेरे ख्याल से आम की कोई चीज़ बनी हुई डिश थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा सबसे ज़्यादा जो फेमस यहाँ पर आपको स्टार्टर में चीज़ खाने को अच्छी मिलेगी ना वो ये पालक की बनी हुई चाट है। और यकीन मानो कि मैंने ज़िंदगी में, मैं पहले इसको देख के थोड़ा सा मुंह बना रही थी कि कुछ ख़ास अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इससे अच्छी चाट नहीं खाई। यकीन मानो वाकई पैसे वसूल हो गए। तो उसके अलावा बाकी और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने मंगवाई थी, बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं मंगवाई थी, थोड़ी थोड़ी मंगवाई थी कि हम हर चीज़ को टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा है। यहाँ इतनी दूर आने का मकसद ये भी था कि हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें और नई नई चीज़ों को देखें, खाने देखें कि किस तरह के होते हैं। ये मेरे ख्याल से प्योर इंडियन रेस्टोरेंट है और है शायद मुस्लिम, लेकिन इंडियन है क्योंकि इसके मैंने बहुत सारे ब्रांचेस के नेम पढ़े थे। तो सभी के सभी जो है ना वो इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर थे। तो लेकिन इनका जो जायका है वो तकरीबन पाकिस्तानी खानों से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लगा क्योंकि अक्सर जो हम इंडियन रेस्टोरेंट्स पे यहाँ पे खाना खाते हैं थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंस लाजमी आता है उसके अंदर, उनके मसालों के जायकों के अंदर जो हम पाकिस्तान में यूज़ नहीं करते वो लोग करते हैं। लेकिन इनके जायकों में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था और इनकी हर चीज़ इतनी ज़्यादा यमी थी। मतलब यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन नहीं बैठे हुए थे, यहाँ पर अरबी लोग भी आके बैठे हुए खाना खा रहे थे। और जो अपने रेस्टोरेंटों के अलावा कहीं जाते ही नहीं है ख़ास, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। हर एक रेस्टोरेंट की ना अपनी एक वाइब्स होती हैं और अपना एक मज़ा होता है। और यहाँ का जो सर्विंग स्टाफ था ना, मतलब जितने भी वेटर्स थे, आप यकीन मानो उनका सर्व करने का तरीका इतना ज़्यादा अच्छा था कि आपका खाना बहुत ज़्यादा खाने को दिल नहीं भी कर रहा ना तो आप खा लोगे। मतलब उन्होंने रोक रोक के इस तरह इतना टाइम लेके और चीज़ों को हमें सर्व किया कि आप पहले इस चीज़ को एंजॉय करें आपको, ताकि इस डिश की पूरी वाइब आए। तो उसके बाद हम दूसरा सर्व करेंगे, आप थोड़ा सा दरमियान में वक्फा लें, हम उसके बाद हम दूसरी चीज़ें सर्व करेंगे। तो हम उसके साथ साथ वेट करें। तो और फिर हमें इस तरह जो है ना वो खाना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा और हमने मैक्सिमम चीज़ें खा भी ली, वरना हम इतना जाके अलग अलग डिशेज़ को हम खा नहीं पाते बहुत ज़्यादा कुछ अचानक से अगर आपके सामने इतनी ज़्यादा डिशेज़ पड़ी हो तो। लेकिन उनका जो एक बहुत जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उनके एक ये शशके भी होते हैं कि वो बहुत थोड़ा थोड़ा सर्व करते हैं और अपने तरीके से बस सजावट ज़्यादा करते हैं और उसको दिखाने का एक तरीका उनका होता है। लेकिन इनकी चीज़ें वाकई ही माइंड ब्लोइंग थी। आप लोग ज़रूर जाके विजिट कीजिए, जो भी यहाँ पर दुबई में रहता है मेरे मशवरे पे आप इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे, मतलब इतना अच्छा खाना था। और इसके अलावा यहाँ पे हमने एक लैम बिरयानी मंगवाई थी और चिकन की बिरयानी भी मंगवाई थी क्योंकि ज़्यादा मटन और लैम और इस तरह की चीज़ें थी। और ये अलहदा से जो चटनियाँ वटनियाँ और चाट्स वगैरह इनका अपना जायका बहुत मज़ेदार था। चिकन बिरयानी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, लैम्प वाली बहुत अच्छी थी। और आखिर में ये जो है स्वीट्स उनको सर्व करने का जो तरीक़ाकार था, यकीन मानो बहुत ही खूबसूरत।
इस डिश को जो है ना उन्होंने हर टेबल पे बड़े डिफरेंट स्टाइल से सर्व किया था, लेकिन जो हमें ये वाला गुलाब जामुन वाला पसंद आया तो उसमें उन्होंने ड्राई आइस को जो है वो डाल के और जो गुलाब की पत्तियां और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनको बिल्कुल फ्रीज करके 0 टेम्परेचर से भी नीचे करके तो सर्व किया था। और उसके बाद ये जो गुलाब जामुन थे इतने ज़्यादा गर्म थे, लेकिन ड्राई आइस और इतना फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर भी ये चीज़ें ठंडी नहीं हुई। बहुत ही ज़्यादा यमी एक्सपीरियंस था इसके साथ। बहुत सारे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं अपने हर एक टेबल के ऊपर, लेकिन हमसे बहुत अच्छी वीडियो नहीं बनी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप उस वाली साइड से वीडियो बनाएं तो ज़्यादा आएगी, लेकिन उनका पता नहीं कैमरा ब्लर था या क्या था, साफ नहीं था, तो बहुत अच्छी वीडियो नहीं बना सकी। मुझसे जितनी हो सकी मैंने बनाई, लेकिन जो बंदा वहाँ पे असल एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना कैमरे की, जब आप वीडियोस बनाने लग जाओ ना तो फिर उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस पूरी रेस्टोरेंट और खाने की बनाई है, और मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा बनाई है और इतना ही बना सकती थी, लेकिन आप लोग लाजमी इंजॉय कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार था। और इसके बाद भी हमने और भी स्वीट चीज़ें मंगवाई काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसने यहाँ रोज़ पेटल को उठा के जो पूरा माइनस टेम्परेचर वाला पानी था ना उसके अंदर इसको डिप किया, और उसके बाद उसने जब इसके अंदर तोड़ा ना तो इतना ज़्यादा बिल्कुल वो जो रोज़ पेटल थी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी थी, और फिर यहाँ टूटी तो ऐसे लगा जैसे ये थी ही नहीं इस तरह की पत्ती। लेकिन जब वो थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हुआ एंड पे, मतलब नॉर्मल अपने टेम्परेचर पे आया तो बिल्कुल नरम हो चुका था। ये इसका असल सीन था और इतनी ज़्यादा यमी थी कि बहुत ही ज़्यादा। और इसके साथ हमने रसमलाई मंगवाई थी। आपको जिन लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता होगा मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और जब मैं पाकिस्तान होती थी तब भी मैंने बहुत ज़्यादा खाई है। लेकिन इस रसमलाई का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी थी। और जो है ना फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा घूम नहीं सके इस मॉल के अंदर, क्योंकि हमें तकरीबन 2 घंटे उसी रेस्टोरेंट पर लग गए। और जब हमें वापस जाने की भी थी कि हम लेट हो जाएंगे तो फिर बस वगैरह नहीं मिलेगी, और मेट्रो भी इतनी लेट तक नहीं चलती है, तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे। यहाँ 11 बज रहे थे, तो हमें बस भागने की कोशिश की कि नीचे उतरते तक जितना मॉल हो सकता है हम देख लेंगे, और इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम हुआ तो हम इसको पूरे मॉल को दोबारा से देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना था, और हमें टेंशन इस बात की भी थी कि अगर हम यहाँ से जिस रूट से आए हैं उसी से वापस जाएंगे तो हम रात को 2 बजे तक भी नहीं पहुंच सकते। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम ऐसे करते हैं, यहाँ से चलते हैं दुबई मॉल, और वहाँ से हमें बस डायरेक्ट हमारे अपने इलाके की मिलेगी तो वो हमें जल्दी पहुँचा देगी तकरीबन 1 घंटे के अंदर। तो हमने यही डिसाइड किया, लेकिन हमें निकलते भी बहुत ज़्यादा देर होगी, क्योंकि एक मॉल में आप घुस जाओ ना और 3-4 घंटे तो फिक्स है ना कि वहाँ से निकलते हुए भी आपको इतना टाइम लग ही जाएगा। यहाँ इस मॉल के अंदर भी सब वही ब्रांड्स, और हर मॉल का जैसे एक तरीका कार होता है कि वही ब्रांड्स होते हैं, और हर एक ब्रांड की एक जो है वो ब्रांच बनी होती है, अपना एक आउटलेट बना होता है, तो आप बस उसको जाओ और एक्सप्लोर करो। इसलिए मुझे मॉल्स में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि सेम एक्सपीरियंस हर जगह पे होता है, कोई डिफरेंट चीज़ हो। इसमें स्की दुबई के नाम से भी कोई जो है ना वो एक सीन था, लेकिन हमने उसको मिस कर दिया। फिर हम वहाँ से निकले और मेट्रो में यहाँ आए दुबई मॉल के अंदर। दुबई मॉल की जो वीडियोज़ है ना मैं उसके लिए माजरत करती हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 3 से 4 दफ़ा दुबई मॉल जा चुकी हूँ और मैं एक भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं की। और उसका रीज़न ये है कि पता नहीं मुझसे एक वो वाहिद वीडियो जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो रही, बाकी जितने भी वीडियोस हैं मैं बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और मुझे लगता है कि शायद उसकी ब्यूटी को मुझसे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उसको वीडियो तकरीबन पिछले जब से मैं आई हूँ 3-4 महीनों से मेरे उसमें पड़ी हुई है एडिट वाले एप्लीकेशन में, और मुझसे जो है वो एडिट नहीं हो पा रही। और मैंने कहा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ दुबई मॉल के नज़ारे। ये जो है बुर्ज खलीफा के पास से हम बस दूर दूर से गुजर रहे थे, क्योंकि इतनी दफ़ा देख चुके थे ना कि बंदा बार बार अब जाके और क्या देखे। और बुर्ज खलीफा के सामने जो डांसिंग फाउंटेन है उस पर एज यूजुअल हमेशा ही रश रहता है, तो फिर भी जो एक दिल ललचाया कि हम एक दफ़ा दोबारा देख लें। कोई बात नहीं, नज़दीक से जो गुजर रहे हैं तो एक दफ़ा दोबारा देख लें, लेकिन हमने दूर से ही देखा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश था, और हर 15 मिनट के बाद जो है ना वो इसको दोबारा प्ले करते हैं इस फाउंटेन को, और इसमें वो सॉन्ग्स वगैरह जो भी चलते हैं। तो हमने फिर दूर से थोड़ी सी वीडियो बनाई, और जो है हमें निकलने की ही में था कि हम बस को मिस ना कर दें, क्योंकि ये लास्ट बस थी और इसके बाद हमें बिल्कुल भी बस नहीं मिलने वाली थी। तो हमने इसलिए थोड़े थोड़े दूर से ही नज़ारे बना लिए, क्योंकि हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमको इसको देखने नहीं आए थे ख़ास तौर पे। तो बहुत ही जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब भी इसको देखो, बहुत मज़ेदार लगता है। जब करीब से देखो तो इंशाल्लाह मैं आपको दुबई व्लॉग वाली वीडियो डालूंगी, तो दुबई मॉल की व्लॉग वाली वीडियो डालूंगी तो उसमें आपको ये करीब से मैं दिखाऊंगी। पता नहीं उस पर कॉपीराइट आ जाता है जब इसके पीछे सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, उस सॉन्ग
के साथ जिसको देखना है ना वो ज़्यादा और मज़ेदार लगता है, बजाय ये कि मेरी वॉइस के साथ इसको देखा जाए। और इस जगह पे आने का जो मज़ा है ना, दुबई मॉल में ख़ास तौर पे आने का जो मज़ा है ना, वो वाकई ही जो है सर्दियों के सीज़न के अंदर ही है। अभी हम जब यहाँ से गुजरे थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, शायद पानी की अलग से हीट थी, उससे भी महसूस हो रहा था कि गर्मी लग रही है। और अभी जो है ना, बिल्कुल भी दुबई में आने का ख़ास मज़ा नहीं है। बंदा देखने तो आए, जो यहाँ रहते हैं उनको तो खास मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जो दूर से देखने आता है तो जाहिर है उसको तो मज़ा आएगा। लेकिन ये वाली जो जगह है ना, दुबई मॉल, और उसमें जितने भी चीज़ें हैं वो देखने की काबिल हैं, वाकई ही देखने के काबिल है। हर बंदे को लाजमी आके देखना चाहिए। और ये बुर्ज खलीफा आप दुबई के किसी भी कोने से निकल के आ जाए ना, आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा। बस ये खूबसूरत सा लास्ट उसका जो है वो डांसिंग फाउंटेन का सीन था जो मैंने रिकॉर्ड किया। मुझे यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही थी, खास अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ जल्दी से निकलने की भी कोशिश की कि जो नेक्स्ट टाइम है ना वो आएंगे दोबारा तो फिर आपको डिटेल में भी दिखाएंगे। लेकिन जब हम पहले आए थे उस वक्त तकरीबन जो है वो विंटर सीजन था, तो बहुत ही सुपर्ब एक्सपीरियंस रहता है विंटर सीजन के अंदर दुबई मॉल के अंदर। अभी भी आपको रश जो है वो इतना ज़्यादा नजर नहीं आ रहा होगा, कम कम लोग हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए, उनका लिंक जो है वो मेरी यूट्यूब की बायो के अंदर मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।